नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रेखा एवं कोण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बिंदु के बारे में बात करेंगे कि बिंदु क्या होता है। बिंदु एक सूक्ष्म चिन्ह होता है। जैसे ये एक सूक्ष्म चिन्ह है तो इसे एक बिंदु कहेंगे। बिंदु को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग करते हैं। इस बिंदु को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे बड़े अक्षर ए का उपयोग किया। और बिंदु है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर पी के द्वारा दर्शाया गया। अब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला न्यूनतम पथ रेखाखंड होता है। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला न्यूनतम पथ रेखाखंड होता है। जैसे ये कोई बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे न्यूनतम पथ ही रेखाखंड होता है। तो और इसको दर्शाने के लिए दोनों बिंदुओं को लिखेंगे और उसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे न्यूनतम पथ रेखाखंड कहलाता है। अब बात करेंगे किरण की। यदि किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, यदि किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, जैसे PQ एक रेखाखंड है, इसको एक ही दिशा में जैसे Q की दिशा में इसको आगे की ओर अपरिमित रूप से अर्थात अनंत की ओर बढ़ा दिया जाए तो हमें किरण प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस बिंदु Q की दिशा में इस रेखाखंड को आगे की ओर बढ़ा दिया गया तो इसे किरण कहेंगे। किरण को दर्शाने के लिए दोनों बिंदुओं को लिखेंगे P और Q को, और जिस दिशा में ये बढ़ रहा है उस दिशा में तीर का चिन्ह लगाएंगे। ये Q की दिशा में बढ़ रहा है तो Q की दिशा में तीर का चिन्ह लगा दिया और P को इसका प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। अब बात करेंगे हम रेखा की। यदि किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत की ओर बढ़ा दिया है, जैसे ये कोई रेखाखंड है AB, इस रेखाखंड को A की दिशा में भी और B की दिशा में भी आगे की ओर बढ़ा दिया गया तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। इस रेखाखंड AB को A की दिशा में भी बढ़ा दिया और B की दिशा में भी बढ़ा दिया तो इसे रेखा कहेंगे। और इसको दर्शाएंगे, दोनों बिंदुओं को लिखना है और दोनों बिंदुओं के ऊपर लाइन खींचनी और दोनों तरफ इसके तीर का चिन्ह लगाना। तीर का चिन्ह क्या दर्शाएगा? A की दिशा में भी बढ़ रही है और B की दिशा में भी बढ़ रही है। तो रेखा की बात, रेखा को L के द्वारा भी दर्शाते हैं, रेखा को L के द्वारा भी दर्शाते हैं। अब बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा की। कोई भी दो रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, कोई भी दो रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उन्हें कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अब जरूरी नहीं कि दो रेखा हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी? एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी। जैसे L1 और L2 दो रेखा है जो बिंदु O से होकर गुजरती है। तो ये मान लिया बिंदु O है और इस बिंदु O से L1 और L2 रेखाएं गुजरती है। ये रेखा मान ली L1 और दूसरी रेखा मान ली L2, तो इन्हें कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। यदि दो रेखा दो या दो से अधिक भी हो सकती है, तो दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब बात करेंगे हम समांतर रेखाएं की। अब बात करेंगे हम समांतर रेखाओं की। तो दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी यदि वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो। जैसे ये कोई दो रेखा है L1 और L2, इन दोनों को आगे की ओर कितना भी बढ़ा दिया जाए ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इनको कहेंगे L1 और L2 समानांतर रेखाएं। और इनको दर्शाने का जो तरीका वो इस प्रकार L1 L2 लिखा और दोनों के मध्य दो खड़ी लाइन खींच दी। इसका मतलब है L1 L2 के समानांतर है या L2 L1 के समांतर है। अब हम बात करेंगे कोण की। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो कोण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर AB और PQ दो रेखाएं हैं जो बिंदु O से होकर गुजर रही है। दो रेखाएं हैं PQ और AB बिंदु O से होकर गुजर रही है तो यहाँ पर कोण का निर्माण हो रहा है। कोण को तो यहाँ पर कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है POB
दूसरा कोण बन रहा है BOQ, तीसरा कोण बन रहा है QOA और चौथा कोण बन रहा है AOB। तो कोण POB को लिखेंगे, इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे कोण के लिए POB, जहां कोण बन रहा है उसको मध्य में लिखेंगे। फिर उसके बाद कोण BOQ, कोण BOQ इसको लिखेंगे, इस प्रकार कोण का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर कोण बन रहा है तो इसको मध्य में लिखेंगे। इसी प्रकार कोण QOA को लिखेंगे, कोण QOA। और कोण के माप को लिखने के लिए कोण के आगे m लगाते हैं। m का मतलब होता है मेजरमेंट, अर्थात कोण का माप। लेकिन सामान्यतः इस कोण के माप को भी कोण POQ के द्वारा ही लिख दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण होता है। और वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, समकोण होता है। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, समकोण होता है। और वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो, अधिक कोण होता है। 90 डिग्री से ज़्यादा हो, अधिक कोण होता है। पूरक कोण, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो कोण दिए गए, पहला है 30, दूसरा है 60, इन दोनों का योग हो रहा है 90, तो इनको पूरक कोण कहेंगे। तो और इनको एक दूसरे का पूरक भी कहा जाता है, 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30। इसी प्रकार इन दोनों का योग भी 90 हो रहा है, तो ये भी पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण में हमेशा दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। पूरक कोण में हमेशा दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात दोनों कोणों का जो माप होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। अब यदि हमें कोई कोण दिया गया हो और पूछा कि इसका पूरक कितना है, जैसे 35 डिग्री का पूरक पूछा, 35 डिग्री का पूरक पूछे, तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से 30 को घटाएंगे। इसका पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से 35 को घटाएंगे, तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 55 डिग्री। 90 में से 35 डिग्री को घटाएंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो 35 डिग्री का पूरक कोण हो गया 55 डिग्री। किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से उस कोण को घटाना है। समपूरक कोण, दो कोणों के माप का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण है 110 और दूसरा कोण है 70 डिग्री, इन दोनों का योग हो रहा है 180 डिग्री, तो इनको कहेंगे समपूरक कोण। और इनको एक दूसरे का समपूरक भी कहा जाता है। 110 का समपूरक हो गया 70 और 70 का समपूरक हो गया 110। दूसरा कोण देखो, ये तो है 100 डिग्री और एक कोण दे रखा है 80 डिग्री, तो 100 और 80 का योग हो रहा है 180 डिग्री। तो 100 का समपूरक कोण तो हो गया 80 डिग्री और 80 डिग्री का समपूरक कोण हो गया 100 डिग्री। दो कोणों के माप का योग यदि 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण में दोनों कोण या तो समकोण होंगे, समपूरक कोण में या तो दोनों कोण समकोण होंगे या एक न्यून कोण होगा और दूसरा कोण अधिक कोण होगा। ये याद रखना है, समपूरक कोण में या तो दोनों कोण समकोण होंगे या एक न्यून कोण होगा और दूसरा कोण अधिक कोण होगा। यदि कोण दिया गया हो और उसका समपूरक कोण पूछे, जैसे मान लिया थीटा कोण दिया गया है, थीटा कोण दिया गया है और इसका समपूरक कोण पूछे, तो इस थीटा का समपूरक कोण हो जाएगा, समपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा डिग्री। कोई भी कोण दिया गया है और उसका समपूरक कोण पूछे तो उसे 180 डिग्री में से घटाना है।